फुल मून एंड ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये फुल मून 1 मई 2026 को ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में होने जा रहा है। 1 मई 2026 वृश्चिक राशि जानी जाती है डीप एनालिसिस के लिए, ट्रुथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कलेक्टिव में सभी ट्विन फ्लेम्स पर फुल मून का इफेक्ट रहेगा, चाहे आपकी या आपके डिवाइन मैस्कुलिन की कोई भी राशि हो। सबसे पहला इफेक्ट होगा वो है इमोशनल रिलीज। हेवी स्टैग्नेंट इमोशंस की रिलीजिंग होगी। आपको कुछ लोगों के बारे में, आपके लाइफ सिचुएशंस के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। किन लोगों के साथ आपको क्लोज होना है और किन लोगों के साथ आपको बाउंड्री मेंटेन करना है, ये आपको पता लगेगा। यहाँ तक कि कोई क्लोज फ्रेंड भी टेंशन एंड प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। ये फुल मून ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो में होने से डिवाइन मैस्कुलिन के लॉजिकल माइंड यूज़ करने से अवॉइड करेंगे। इट क्रिएट्स प्रेशर एंड अनअवॉइडेबल ट्रांसफॉर्मेशन। ये फुल मून ट्रॉमा एंड कर्मा को बैलेंस करेगा। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन ऑब्जर्व कर पाएंगे कि उनकी लाइफ में जो भी ट्रॉमा है वो उनके किन कर्मों की वजह से है। हेस्टी डिसीजंस मत लें, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। कलेक्टिव में ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स को हार्ट पल्पिटेशन का बढ़ना, बीपी बढ़ना, फटीग, स्किन इरिटेशन एंड डिजीनेस या ईयर रिंगिंग फील हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी लाइट डेटास को एक्टिवेट कर रही है। तो माने इसका मतलब है कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं आप। सो ये लाइट डेटास होते हैं, LIGHT डेटास, लाइट डेटास को आप कुछ इन्फॉर्मेशंस जो कि कलेक्टिव से ही आएंगे, यूनिवर्स की तरफ से आपको दिए जाएंगे, वो रिसीव कर रहे हैं, इसलिए ये फील हो सकता है। और ऐसा फीलिंग 2 से 3 दिन ही रहेगा। कुछ जानने का मन करेगा, कुछ खोजने की चाहत होगी, चाहे वो किसी भी फील्ड या एरिया में क्यों ना हो। डिवाइन मैस्कुलिन फील अ स्ट्रॉन्गर ड्राइव फॉर फ्रीडम इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। फीलिंग्स मिसिंग एनर्जी वाली रहेगी, मगर कॉम्प्लेक्स वाली फीलिंग भी रहेगी। रियलिटी के साथ जो इस फुल मून के बाद बैलेंस होगा। कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स के फैमिली लाइफ में या डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के बीच कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी हो सकती है, इसलिए इसे मैनेज करना ज़रूरी है। क्योंकि फुल मून स्कॉर्पियो साइन पर है, इसलिए अपने ये जो एक एग्रेशन नेचर पर, या अगर आप थोड़े से कन्फ्लिक्टिंग नेचर के हो जाते हैं, ट्रिगर जल्दी हो जाते हैं, इस पर ध्यान क्लच लगाना बेहद ज़रूरी है। फुल मून स्कॉर्पियो साइन पर है, इसलिए अपने प्राइवेसी का भी ध्यान रखिएगा। ख़ासतौर से टेक्नोलॉजी प्राइवेसी की मिसयूज़ हो सकता है। अगर आप अवेयर ना रहें तो थोड़े से थोड़े या बड़े से बड़े मुसीबत में भी डाल सकता है। इस वक्त अगर थोड़ा सा भी आपने चूक किया, आपसे गलती हुई या आप अनअवेयर रहें, तो ये आपकी प्राइवेसी, जो कुछ भी आप प्राइवेट रखना चाहते हैं, वो लीक हो सकता है टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसके साथ आपको अपने कर्मा पर ध्यान रखना होगा। प्लैनेट सैटर्न इज आइडेंटिफाइड एज अ प्लैनेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये टाइम है कर्मा का भी। पास्ट में किए गए गलतियों का रिटर्न बैक या पे बैक का समय चल रहा है इस वक्त। ऐसे में कुछ साइकिल एंड होंगे और कुछ रीबर्थ होगा। डिवाइन मैस्कुलिन के मन में फियर ऑफ लॉस वाली एनर्जी भी रहेगी। किसी से मैनिपुलेट ना हो और ट्रिगर होने से भी बचना है आपको, माय बिलवेड डिवाइन फेमिनिन। कलेक्टिव ट्विन फ्लेम एनर्जी में पर्जिंग वाली एनर्जी रहेगी, सो यू कैन विटनेस द पेन ऑफ अदर ट्विन फ्लेम्स। ऐसे में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी थोड़ा सा आपको रोना आ रहा है या फिर आप इमोशनल हो रहे हैं, ये आपकी एनर्जी हो,
ये भी हो सकता है कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी हो या फिर कलेक्टिव एनर्जी को आप रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि पर्जिंग वाली एनर्जी पूरे कलेक्टिव ट्विन फ्लेम में रहेगी। नर्वस सिस्टम को मैनेज करें इस वक्त, क्योंकि ये आप किसी और की एनर्जी को जब पिक करेंगे तो फिर आप में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल या इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, सुराही का पानी पीजिए, या फिर अगर आप फ्रिज का भी पीते हैं तो कॉपर का बॉटल जो है वो कॉपर का यूज़ करिएगा, ना कि प्लास्टिक या स्टील का। यस, by all means, May month feels less turbulent compared to the first 4 months of the year. डिवाइन मैस्कुलिन अपने ओरिजिनल कैरेक्टर से बाहर निकलकर सामने आएंगे। आई मीन थोड़ा सा हट के उनका जो बिहेवियर पैटर्न आपको दिख सकता है, उन्हें अपने लाइफ में लिए गए चॉइस से बर्डन भी फील होगा। उनके अंदर मिसिंग एनर्जी रहेगी और सेक्सुअल एनर्जी भी हाई रहेगी। खालीपन रहेगा, एक वॉइड फीलिंग रहेगी अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए, अगर आप रीयूनियन में नहीं हैं और या फिर अगर आप कांटेक्ट में भी नहीं हैं। कॉम्पिटिटिव एग्रेसिव फीलिंग रहेगी। इस मई के मंथ में जो 2 फुल मून होने से, फुल मून 1 मई को और दूसरा फुल मून 31 मई, ये रिवॉर्ड लेकर आ रहा है। तो फुल मून तो 1 मई 2026 को रहेगा, लेकिन इसका असर जैसा कि हम सब जानते हैं 3 दिन पहले और उसके 3 दिन बाद तक असर रहता है। इसलिए ये वीडियो मैं आज डाल रही हूँ, क्योंकि मई का मंथ 2 फुल मून लेकर आ रहा है, एक 1 मई को और दूसरा 31 मई को, एक शुरुआत में और दूसरा जाते जाते। क्या है ये रिवॉर्ड जो आपको 1 मई से 31 मई के बीच देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2 फुल मून एक ही मंथ में होने से ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में रिवॉर्ड लेकर आते ही आते हैं। नंबर 1 रिवॉर्ड, रिमूविंग द फसाद। अगर कोई प्रेशर है आप पर, वो रिमूव होगा ही। नंबर 2, रियलाइजेशन ऑफ योर रोल। आप और आपके ट्विन फ्लेम अपने अपने रोल को समझेंगे कि इस जर्नी में आपको आपका और आपके डिवाइन मैस्कुलिन समझेंगे कि उनका क्या रोल है। नंबर 3, आपके लाइफ चॉइस को सिंप्लीफाई करेगा ये 2 फुल मून इस महीने का, मई के मंथ का। अगर आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपको क्या या किसे चूज करना है, वो इजीली सिंपल तरीके से अब आप समझने लगेंगे कि आपको किसको चूज करना है और क्या चूज करना है लाइफ में। डिसीजन मेकिंग विल बी ईजियर। इसके साथ ही साथ नंबर 4 एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, ये न्यू मून, क्योंकि ये मई मंथ में आपको 2 फुल मून मिलेंगे, तो ऐसे में रीयूनियन के चांसेस, क्योंकि ट्विन इफेक्ट है इसीलिए रीयूनियन के चांसेस मई मंथ में, ट्विन फ्लेम रीयूनियन के चांसेस बेहद ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि ये ट्विन इफेक्ट के साथ रीयूनियन के चांसेस बनते हैं। और जिस मंथ में जिस किसी मंथ में डबल फुल मून होता है, तो रीयूनियन, ट्विन फ्लेम्स रीयूनियन में आते हैं। अवेकनिंग भी उतनी ही होती है। तो अगर आप अवेकनिंग आपकी हो चुकी है, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की अभी नहीं हुई, तो इस मंथ में पॉसिबली 100% हो सकता है कि आप अगर इनर वर्क कर रहे हैं तो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की इनर वर्क से उनकी सोल अवेकनिंग हो जाए। और अगर आपने इनर वर्क कर लिया तो आपका रीयूनियन, रिकंसिलेशन इसी मंथ में होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा डबल फुल मून होने से ट्विन इफेक्ट देगा। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में इस मंथ, मई के मंथ में बेहद रीयूनियन होंगे, क्योंकि 2 फुल मून कॉन्जिक्यूटिवली होने जा रहा है, एक 1 मई 2026 और एक 31 मई 2026 को होगा। ऐसे में ये मंथ बहुत ही खास बनता जा रहा है, बनेगा, जो कि पास्ट में जो 4 मंथ थे, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल के, जो टर्बुलेंस वाली एनर्जी थी, जो थोड़ी सी हलचल पैदा कर रही थी, उस एनर्जी को बहुत ही काम डाउन करेगी रिकंसिलेशन एंड रीयूनियन के साथ। और अगर कुछ नहीं हुआ तो कांटेक्ट में आप लोग ज़रूर आएंगे।
तो ये है एनर्जी अपडेट। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग आप अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि सभी ट्विन फ्लेम जर्नी में बिल्कुल भी नहीं हो सकते, इसलिए कंफर्मेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनर वर्क, उसके बाद ही आप रियूनियन में आते हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ। लाइफ के कोई भी सिचुएशन रिलेटेड गाइडेंस या करियर रिलेटेड गाइडेंस, या आप अगर जानना चाहते हैं कि आप इस जर्नी में हैं या नहीं, कंफर्मेशन रिलेटेड गाइडेंस आप अवेल कर सकते हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी, साइकिक रीडिंग एंड टैरोट कार्ड रीडिंग। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत बहुत खुश रहेंगे। ईश्वर करे आप बहुत जल्द इस जर्नी को कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमः शिवाय।